Hello everyone, this side is Komal and we are going to start our next topic IUPAC nomenclature of alkenes. लास्ट वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं, तो इस वीडियो में हम करेंगे IUPAC nomenclature of alkenes. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. Let's start with the first question. How many carbons are present in a longest chain of given compound? उसने बोला है longest chain बतानी है. अब सिलेक्ट करो. एक बात बताइए, एक चेन ये हो सकती है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ अभी रेड कलर से. एक चेन यही हो सकती है 1 2 3 4 5 6. कितने कार्बन एटम है? 6. ठीक है, 6 कार्बन है इस चेन में. इसमें 6 कार्बन आर प्रेजेंट. ठीक है, और कौन सी चेन सेलेक्ट कर सकते हो आप? एक ये कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली जिसे अब मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ब्लू कलर से. ठीक है, तो ये इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 कार्बन है ना, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई? 8 कार्बन की. यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ हमारा करेक्ट आंसर. क्लियर हुआ? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट चेन ऑफ गिवन कंपाउंड. अब फिर आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए. बताओ लॉन्गेस्ट. मैं अपनी तरफ से देखो, जो जो चॉइसेस आप सोच सकते हो मैं उसे अंडरलाइन कर रही हूँ. आप एक ये सोच सकते हो तो 1 2 3 4 5 कार्बन हैं इसमें. ठीक है, 5 कार्बन की चेन है. और क्या सोचेंगे आप? इस तरह से आप सेकंड सोच सकते हैं 1 2 3 4 5. देखो वैसे तो ये देखो साफ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5. तो ऑब्वियसली बात है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये वाली which I highlighted now, this one blue shade से जो मैंने अभी रिप्रेजेंट किया है. कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6. और अगर यहीं पे रुकते तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितने हैं? 6 कार्बन हैं. तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो गई? 6 कार्बन की. तो ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ आपका करेक्ट आंसर हुआ. क्लियर? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन नोनेन. अब नोनेन स्टैंड्स फॉर एन. लास्ट में क्या आया? एन आया ना. नोनेन एन लास्ट पे आया. एन यानी एल्केन फैमिली. अब एल्केन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है. एल्केन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ. और एल्केन का मीनिंग क्या हुआ? हैविंग सिंगल बॉन्ड. ठीक है, इसी तरह से एल्कीन भी डिस्कस कर लेते हैं. एल्कीन एंड एल्काइन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एल्कीन एंड एल्काइन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, अब बताओ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड. और एल्काइन क्या होती है? ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने डिस्कस कर लिया ये. अब नोनेन, नॉन मीन्स 9 कार्बन एटम और एन मीन्स सिंगल बॉन्ड. ठीक है, यानी कि ये एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है. बनाए फिर. चलिए 9 कार्बन बनाओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. क्लियर? ठीक है, ये लगा लेंगे 3 हाइड्रोजन्स 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन. कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है. 2 हाइड्रोजन्स 2 हाइड्रोजन्स 2 हाइड्रोजन 3. 9 है ना. ठीक है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. 9 कार्बन है. नोनेन बना दिया, तो आंसर क्या हुआ? 9 कार्बन आर प्रेजेंट. क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर का आपसे कॉमन नेम पूछा गया है. ऑप्शन है आइसोब्यूटेन, थर्ड ब्यूटेन, टर्शरी. ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन, सेकेंडरी ब्यूटेन. अब मुझे पता है हर बच्चे को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि नॉर्मल क्या, सेकेंडरी क्या, टर्शरी ब्यूटाइल क्या. ठीक है, एक्चुअली टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स जैसे अगर मैं बोलूँगी आपको, ठीक है, थर्ड ब्यूटेन नहीं, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स होते हैं. मतलब ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते हम, टर्शरी ब्यूटेन नहीं लिख सकते. समझ रहे हो? तो एक मैं कॉमन सा एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें ये बेसिकली सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी. हर बच्चे को इसमें थोड़ा डाउट होता है, वो क्लियर हो जाएगा. फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखो, वेट कीजिए, इसको तब तक मैं ड्रॉ करूँ. 1 2 3 4. ठीक है, जिसमें ये सारी हो जाए ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ.
ठीक है, देखो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, अब आप समझ रहे होगे ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और इसमें ये मैंने ऐसा ड्रॉ किया जिसमें ये सारे के सारे इसी में कवर हो जाएंगे और आपको सब क्लियर हो जाएगा कि सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, ठीक है। तो अब खुद देखो, ये एक्चुअली अगर आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ी हो तो आपको पता होगा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। मैं उस चीज़ पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो आपने इतना पढ़ा होगा तभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो एक कॉमन जो मैंने लिया है उसमें मैं सारे के सारा कवर करती हूँ, सेकेंडरी क्या है, टर्ड क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने 1 2 3 ठीक है, ये जो मैंने बनाया, एक सेकेंड, एक कार्बन कम पड़ गया, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो ग्रुप मैंने लिया ये 4 कार्बन का है, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, एन ब्यूटाइल ग्रुप, नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप, बात समझ रहे हो, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप 1 2 3 4। अब ये देखिए ये कैसा है ग्रुप आपका, 4 कार्बन, तो इसमें भी है 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, डिफरेंस समझो, ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, क्लियर, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ देखो आप, ये क्या है जो मैंने ग्रुप ड्रॉ किया है, ये जो मैंने करा हाईलाइटेड, और इसी तरह से ये जो मैं हाईलाइट किया, ये पूरा 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है। ये जो मेरा है ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, ग्रुप। और इसी तरह से ये जो है ये है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। अब आप डिफरेंस समझो इनमें, देखो यहाँ देखो ये नॉर्मल में है तो इसको एन ब्यूटाइल कहा मैंने, ये टर्शरी हो गया, किस तरह से अटैच है, तो टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप हुआ। ये देखो सेकेंड पोजीशन, सेकेंडरी पोजीशन से अटैच है तो क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। और ये लास्ट, ये जब ये चेन है मेरी 1 2 3 कार्बन की चेन है, और 3 कार्बन, ये बेसिकली यही है, देखो 1 2 3 कार्बन की चेन में लास्ट से पहले वाले पे हैंगिंग सब्स्टिट्यूएंट है, तो आइसो वर्ड यूज करते हो, आइसोब्यूटाइल। इसी तरह से एक नियो भी होता है, अब देखना आप नियो क्या होता है, ठीक है, सर्च करना, इसको नहीं पता तो इसको पता है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आइसोब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल, सॉरी आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल मैंने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे क्या है, इसी तरह से ये चेन हो गई, ये हैंगिंग सब्स्टिट्यूएंट हो गया, कार्बन 1 2 3, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। अगर मैं आईयूपैक नेम बताऊं तो मैं क्या कहूँगी, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। बट क्वेश्चन में कॉमन नेम पूछा है तो आप क्या लिखेंगे, कॉमन नेम क्या होगा इसका, कॉमन नेम क्या होगा, लास्ट से पहले वाले पे हैंगिंग होता है तो आइसो वर्ड यूज करते हैं, आइसो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आइसोब्यूटेन, क्या हुआ ये, आइसोब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर ए जो हुआ आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द कार्बन चेन इन द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड। अब बताओ, सोचो कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है आपने, करिए सिलेक्ट, करिए सिलेक्ट। फिर देखो 1, देखो ध्यान से, 1 2 3, ये 3 है, 4 5 6 7। अच्छा चलो यहाँ से मैं करूँ एक बार, अलग अलग कैसे लें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कार्बन आए। और क्या सिलेक्ट करें, इधर से कर लेते हैं, ये वाला सिलेक्ट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है तो कोई दिक्कत नहीं, 7 है, दोनों ही 7 है। और एक और तरीका है कि ये यहाँ से कंटिन्यू करके ये करें, ब्लू कलर से कर देती हूँ। अब देखो, चलो ब्लू से मैं कर देती हूँ हाईलाइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1, तो ये वाला 2, ये 3, ये 4, ये कार्बन, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। तो मैक्स, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, ये वाली जिसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना, देखना पड़ेगा। मैंने अलग अलग कलर से इसलिए रिप्रेजेंट करा ताकि आपको समझ में आए कि मैंने चेन हम कौन कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक ये रेड वाली चेन थी 7 कार्बन्स की, एक ये जो ब्लैक कलर वाली चेन थी 7 कार्बन्स की, ठीक है, चाहे आप ये 7 इसको ले लो, और यहाँ से ये चेन थी जो 8 कार्बन की थी। तो मैक्सिमम 8 कार्बन हो गए। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा 8 कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द कंप्लीट आईयूपैक नेम फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर गिवन बिलो। ठीक है, आपको इसका आईयूपैक नेम बताना है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑब्वियस सी बात है, मेन जो चीज़ है इस क्वेश्चन की वो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो अब करिए कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो सकती है, देखते हैं। देखो 1 2, मैं ये वाली देख रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। चलो छोड़ो इसे, 1 2 3 4 5, ये तो बिल्कुल ही छोड़ो, 5 कार्बन। ये लंबा करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन तो हमने सिलेक्ट कर ली है। अब देखिए, अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, नंबर करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा चलो ठीक है, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, पहले तो सब्स्टिट्यूएंट को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ से जो भी सब्स्टिट्यूएंट है मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब आपके मन में आया होगा कि मैंने यहाँ से करा नंबर देना है पर यहाँ से क्यों नहीं किया। देखो लॉन्गेस्ट चेन्स अगर मैं यहाँ से करती तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलता, अगर मैं इधर से करती यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से करती तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलता 3, यहाँ लिख देती हूँ 3 4 5 और 6, ये नंबर मिलता है ना, 1 2 3 4 5 6 5 3 5 6 ये नंबर मिलता। और यहाँ से करने पे कितना मिला 3 4 और 6, जब मैंने अभी करा है वो कैसे मिला है नंबर, अब सब्स्टिट्यूएंट को 3 4 और 6 है ना। अब आपको लोकेंट रूल पता होगा, सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के बाद जो सेकंड रूल होता है वो होता है लोकेंट्स रूल। लोकेंट्स रूल का मतलब सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ से लोकेंट्स रूल यानी प्लस करो, 6 + 4 10, 10 + 3 13, ठीक है। और ये कितना आया, ये तो 13 आया, ये कितना आया 6 + 5 11, और 11 12 13 14, ये आया 14। तो आपको लॉकेंट्स रूल के हिसाब से जिसका सम कम आता है ना उसको लेना होता है, तो ये ले लो, ये नहीं ले सकते। समझ में आया कि मैंने यहाँ से क्यों नंबर किया और यही नंबर मैंने इधर से क्यों नहीं किया, यहाँ से क्यों नहीं किया, ये बात समझ में आई। चलो ये बात समझ में आ गई। 3 4 6 नंबर है, 3 पे भी मिथाइल, 4 पे भी मिथाइल, 6 पे भी मिथाइल, यानी 3 4 6 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल हैं। तो एक बार ढूंढो जरा 3 4 6, ऑप्शन में देखो 3 5 6 भी है, 3 4 6 भी है, तो 3 4 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन आपका, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर इतना? चलिए देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आईयूपैक नेम बताना है आपको। सबसे पहले फिर क्या करोगे, क्या है मेन सबसे पहला काम, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। करिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ आया, 8 कार्बन्स। यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हो गई चेन सिलेक्ट ऊपर वाली। अब समझ में है ना, मैं अब नंबर यहाँ से दूँ या इसको, ये वाली चीज़ को, ये जो पूरा सिलेक्ट किया है, ठीक है, इसको नंबर यहाँ से दूँ या इधर से दूँ, ऊपर से दूँगी, सबसे कम नंबर मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। तो नंबर करती हूँ इसको मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समझ में आया। अब ये देखो ये क्या है, CH3 CH है ना, CH3, ठीक है, ये चेन हो गई, और ये नंबर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अटैच्ड हो गया, तो इसको आइसोप्रोपाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल, समझ में आया, आइसोप्रोपाइल कहेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो क्या हुआ, 4 नंबर पे आइसोप्रोपाइल 8 कार्बन के लिए क्या हुआ, ऑक्टेन, तो 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। मेरी बात समझना, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद सब्स्टिट्यूएंट को हाईलाइट कर लो, उसके बाद देख लो अब ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, समझ में आ रहा है ना। आइसोप्रोपाइल ग्रुप बता देती हूँ मैं एक बार से, आइसोप्रोपाइल ग्रुप यानी ये,
ठीक है, ये ऐसे अटैच होगा, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो ये वही है, तो 4 पे आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन आंसर हो गया आपका। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर बतानी है इसको। अब बताओ, अब ऐसे में क्या है, ये अनसैचुरेटेड हो गया, तो आपको ना वही चेन सिलेक्ट करनी होती है जिसमें ये डबल बॉन्ड्स आए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, आपको वही चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड आए, ठीक है। तो अब देखो मैंने तो ये चेन सिलेक्ट कर ली, अब यहाँ से करूँगी तो सब्स्टिट्यूएंट को सेकेंड नंबर मिलेगा, इधर से करूँगी थर्ड मिलेगा, तो कौन सा नंबर देना है, लोएस्ट प्रायोरिटी सेकेंड नंबर, तो कर दो नंबर 1 2 3 4। क्लियर हुआ इतनी चीज़? तो 2 पे मिथाइल ग्रुप हुआ, इतनी चीज़ देख लो, 2 पे मिथाइल, ये भी रहा 2 पे मिथाइल, ये भी रहा 2 पे मिथाइल। 1 पे इन है, 3 पे इन है, 1 3 ब्यूटाडाइन, 2 3 ब्यूटाडाइन, तो 1 3 ब्यूटाडाइन आंसर हुआ। देखो आंसर तो आपने छांट लिया, पर एक चीज़ समझो, 2 मिथाइल 1 3, एक पे इन 3 पे इन, 1 3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटा लगा, याद रखना ब्यूटा लगा, क्योंकि 2 इन्स आ जाती है ना, 2 डबल बॉन्ड आ जाती हैं, तो जैसे ब्यूटा डाई ईन लिखेंगे, मतलब 2 इन आ गई तो डाई ईन लगेगा, तो पहले वाले से पीछे ए लगाना है, ब्यूटा डाई ईन, ठीक है। तो ध्यान रखना आंसर होगा 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम नेमिंग का ही क्वेश्चन है। देखो ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट चेन, फिर सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 दिख रहा है, यही चेन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो अब 8 तो हमने देख लिया, तभी आया यहाँ पे ऑक्टेन आया, हर जगह ऑक्टेन इसीलिए। अब इधर से सब्स्टिट्यूएंट को नंबर दो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इधर से दो 1 2 3 4 और 5, दोनों जगह ही 4 5 आया। अब क्या करें, यहाँ से देने पे भी 1 2 3 4 5, इधर से देने पे भी 1 2 3 4 5। अब कौन सी चेन सिलेक्ट करें, मतलब किस साइड से करें। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किधर से देखना है, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। क्या बोला मैंने, सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अब ये है सब्स्टिट्यूएंट, ये है सब्स्टिट्यूएंट, ये है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये इसका कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसका फिर इसके ये चेन हो गई, ये फिर से 1 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है ना, ये 1 1 और ये 2, ठीक है। ये फिर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये वाले और ये वाले फिर से सब्स्टिट्यूएंट हो गए, वहाँ नहीं है। तो अब यहाँ से नंबर करोगे आप, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आई? जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, दोनों ही साइड से जब 4 5 आ रहा था तो आपको ऐसा करना है कि इधर से भी 4 और 5 आपने देख लिया, इधर से करो 1 2 3 4 और 5। तो जब ऐसा केस आए तो आपको देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो इसका 4th इसका सब्स्टिट्यूएंट था, सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे नहीं है, तो इधर से मैंने नंबरिंग कर दी राइट साइड से, ठीक है, इधर से, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखो 5 नंबर पे इथाइल ग्रुप है, C2H5 इथाइल है, 5 पे इथाइल है, 5 पे इथाइल ग्रुप है, ऑक्टेन आना चाहिए, 4 नंबर पे ग्रुप आना चाहिए, 4 नंबर पे ये ग्रुप आना चाहिए। ये बात तो हो गई, मतलब ऑप्शन तो मिल गया मुझे। क्या मिला, 5 नंबर पे इथाइल मिला, चलो ठीक है। और 4 नंबर पे आप मुझे क्या मिला, 4 नंबर पे ये मिल गया, जिसको मैंने अभी आपको नेम नहीं सिखाया, सिर्फ ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए कि फर्स्ट ऑप्शन बन गया। अब 4 नंबर पे क्या है, ये क्या है, इस तरह है ना, 4 नंबर के बाद इस तरह है, ठीक है। तो ये मेरी चेन हो गई और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए। 1 पे 2 मिथाइल हैं, 1,1 डाई मिथाइल, और 2 कार्बन्स हैं, तो क्या बोलेंगे, इथाइल, बन गया। और कौन से नंबर पे है बाहर वो लिखो, 4th नंबर पे है तो 4th नंबर। समझ में आया, समझ में आया। 4th नंबर 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, 4 नंबर 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, और 5 नंबर पे इथाइल था, ऑक्टेन था, ऑप्शन पता लग गया, ए है, ठीक है ना। बात समझ में आई, कैसे कर रहा है आपने, ठीक है। 4 नंबर 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है ना। इथाइल क्यों लगाया, इथेन क्यों नहीं लगाया, सब्स्टिट्यूएंट के लिए लगाते हैं ना एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, तो एल्काइल यानी इथाइल। क्लियर? देखिए फिर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं इसमें,
जो गिवन एल्केन है उसमें कितने मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो जो, अब एक बात बताओ, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है ना, ये कार्बन ने एक बॉन्ड ऑलरेडी बना रखी है, तो बचे कितने हाइड्रोजन्स, 3 हाइड्रोजन्स। यानी जो एंड वाले होते हैं वो क्या होते हैं, CH3 होते हैं अटैच, समझ रहे हो, क्योंकि एक बॉन्ड बना रखी है उसने ऑलरेडी और 3 हाइड्रोजन्स लगेंगे, यानी जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, CH3 होते हैं। ये जो एंड्स आपको दिख रहे हैं वो क्या है, CH3, और बाकी ये क्या है, CH2। 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन रह गए, 2 बॉन्ड बनी है, 2 हाइड्रोजन रह गए। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाई है तो 1 हाइड्रोजन रह गया। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाई है तो 1 हाइड्रोजन रह गया। इसने 2 बॉन्ड बनाई है तो 2 हाइड्रोजन रह गए। ठीक है, तो बताओ CH3 कहाँ पे है, एंड्स पे है ना। 1 2 3 4 5 ऑप्शन से चेक कर लो, बी ऑप्शन क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ। देखिए अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इसने पूछा है कितने 2 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है। ये जो कार्बन है, ये मैं R लगा देती हूँ, R इज समथिंग कार्बन ही है, ठीक है ना, R कार्बन ही है, मतलब CH3 C2H5 इस तरह से ये हाइड्रोजन है। ये जो सेंट्रल कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है, ये जो सेंट्रल कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हुआ, प्राइमरी यानी 1 डिग्री। अब ये जो सेंट्रल कार्बन है अगर ये आगे 2 कार्बन से अटैच हो, 2 कार्बन से अटैच है, तो अब इसकी क्या हो गई 2 डिग्री। अब अगर ये सेंट्रल कार्बन 3 कार्बन से अटैच है नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया हमारा 3 डिग्री। ठीक है, समझ में। सेंट्रल कार्बन 1 कार्बन से अटैच प्राइमरी, 2 कार्बन से अटैच सेकेंडरी, 3 कार्बन से अटैच टर्शरी। ठीक है, तो अब बताओ इसमें निकालते हैं, निकालो इस क्वेश्चन में। ये 1 ही कार्बन से अटैच है प्राइमरी, ये 2 से अटैच है सेकेंडरी, ये 2 से अटैच है सेकेंडरी, ये 3 से कनेक्टेड है टर्शरी, ये 2 से है सेकेंडरी, ये भी 2 से है सेकेंडरी, ये प्राइमरी। ठीक है, ये आगे 2 से है, फिर ये सेकेंडरी, ये आगे 3 से है, तो ये टर्शरी, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी, सबकी निकाल दी मैंने क्वेश्चन में। 2 डिग्री पूछी है, अब एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। 1 2 3 4 और ये 5, 2 डिग्री 5 हो गया, तो ऑप्शन आपका बी क्या हुआ, करेक्ट आंसर। इसी तरह से जो भी पूछेगा 3 डिग्री 1 डिग्री आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसने बोला है स्ट्रक्चर में कितने डिग्री के कार्बन एटम है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम क्या है, प्रेजेंट है या नहीं है, इसमें ये बताना है आपको। तो चलो फिर देखते हैं, बताओ। ये 1 कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, ये 2 कार्बन से अटैच है दैट इज 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है 3 डिग्री, ये 1 से ही अटैच है प्राइमरी, ये 1 2 3 से कनेक्ट है 3 डिग्री, ये 2 से कनेक्ट है 2 डिग्री, ये भी 2 से कनेक्ट है 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अच्छा, ये कितने से कनेक्ट है, 2 से 2 डिग्री, ये भी 2 से 2 डिग्री, ये 1 से 1 डिग्री, ये 2 से 2 डिग्री और ये 1 से 1 डिग्री। 1 2 3 सभी प्रेजेंट है इसमें, 1 डिग्री भी 2 डिग्री भी 3 डिग्री भी। तो बताओ ऑप्शन नंबर क्या हुआ, 1 आपका करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि 1 2 3 सभी प्रेजेंट है। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा था। क्लियर हुआ। आज की इस वीडियो में आपने आयोपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी भी कैलकुलेट करना सीख लिया है। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट वीडियोस में आप इसी तरह से आयोपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस कंप्लीट करेंगे, राइट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।